जितने भी लोग ये खुशियां मना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को वर्ल्ड मीडिया के सामने ये बोल दिया वैसा बोल दिया, मेरी नज़र में तो वो बहुत गलत किया डोनाल्ड ट्रंप ने। उसकी मैं कुछ रीजंस बताता हूँ। एक तो मैं भी काफ़ी लोगों की तरह चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप ही यूएस का प्रेसिडेंट बने। लेकिन अब मुझे उससे डर लगने लगा है। मुझे उसकी कुछ बातें पहले खटकती थी, अब मुझे उससे डर लगने लगा है। सबसे पहले मेरे को डर खटका था डोनाल्ड ट्रंप की बात, जब वो इलेक्शन हारा था और कैपिटल हिल पे लोग चढ़ गए थे। और मेरे को विजुअल्स आज भी याद है कि डोनाल्ड ट्रंप स्क्रीन पे देख रहा था और लोग कैपिटल हिल पे चढ़ रहे थे, एंड ही वाज स्मर्किंग। मतलब उसके चेहरे पे एक स्मर्क थी, एक एटीट्यूड था कि भाई मैं, तुम यहाँ से नहीं तो वहां से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कैपिटल हिल उनकी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। वो कोई ईंट, सिर्फ एक ईंट सीमेंट की बिल्डिंग नहीं है वो, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, आरबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, या पार्लियामेंट है, या कोई भी स्टेट का गवर्नर हाउस है, या कोई भी सीएम का हाउस है। ये सब एक ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। सेम वैसे ही कैपिटल हिल है उनकी। तो अगर उस पे अगर कोई लोग चढ़ गए हैं और आप ऐसा खुशी मना रहे हो, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग टू सी। फिर दूसरा, उसके बाद जब इलेक्शन कैंपेन हो रहे थे, तो वो बाइडेन को पता नहीं कैसे कैसे नाम से बुला रहा था, स्टूपिड, इडियट, डफर। आई मीन ऐसे कौन बुलाता है अपने अपोनेंट को? ऐसे आप नहीं बुला सकते। और अब एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के एक्स प्रेसिडेंट हैं जो एक प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहे हैं। फिर उसके बाद अभी फ्रांस का प्रेसिडेंट आया था, मैक्रोन। उसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बाजू में एक छोटी सी कुर्सी में बिठा दिया। आप ऐसे ट्रीट करते हो अपने इम्पोर्टेंट अलाय को? उसके बाद इम्पोर्टेंट अलाय, और वो यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर है फ्रांस। और उसके बाद फिर अभी डेविड वैंस का जो डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट है, उसने जो समिट हुआ था एआई के ऊपर जिसमें नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट थे, उसमें आप उसकी स्पीच सुनिए, फुल ऑफ एरोगेंस। फिर अभी ये तो ये सब चीजें मुझे खटकी हैं उनकी। फिर उसके बाद अभी ये जेलेंस्की के साथ हो गया, ये तो मेरे सर के ऊपर से चला गया। आई कैन अंडरस्टैंड कि पर्सनल लेवल पे आपको जेलेंस्की पसंद नहीं है, या उसने इसके लिए, कमला हैरिस के लिए ये किया हो, क्या बोलते हो, कैंपेनिंग किया हो। और आपको ये भी, अगर आपको ये सब बातें करनी है तो आप एक डिप्लोमेटिक चैनल की, तो एक प्राइवेटली करते हैं। आपके डिप्लोमेट्स जेलेंस्की के डिप्लोमेट से ये बातें करेंगे सेम लैंग्वेज में, लेकिन एक कमरे के अंदर। आपने ये बातें खुद ही कर ली पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने। अब इसमें मैं ये जानना चाह अब मैं बात समझता हूँ कि देखो, जितना यूएस जो है रशिया यूक्रेन वॉर में जितना फंड दे रहा है, उतना फंड यूरोपियन कंट्रीज नहीं दे रही है। आई अंडरस्टैंड दैट। और उसकी एक अपनी एक चिढ़ होती है, एक उस गुस्सा है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन उस चीज को आप ऐसे हैंडल नहीं कर सकते। ऐसे सब बच्चे, आपने पूरे मोहल्ले के सामने लाके उसको बेचारे को लताड़ा, उसकी क्या औकात है जो आपको कुछ ऊपर नीचे बोल दे? कुछ कुछ बोलने की क्या है औकात है उस बेचारे की? क्या क्या यूएस को क्या मिल गया जेलेंस्की को? ऐसे सरेआम ऐसे लताड़ के क्या मिल गया उसको? रादर, इफ कुछ नहीं, जेलेंस्की को तो और सॉफ्ट स्पॉट मिल सकता है इस चीज को, अगर वो ठीक से यूज करेगा तो तो और उसके बाद जेलेंस और एक ये भी होता है ना कि आप अगर किसी को अपने घर पे बुला रहे हो, तो यू ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट। आप अपने घर में उसको बुला के सबके सामने लताड़ रहे हो, ये तो बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई। और ऐसी चीजें दिखाता है कि हाउ, क्या बोलते हैं उसको, हाउ नॉट काम ही इज। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी ऐसे टाइम पे देख के ऐसा पता चलता है कि वो काम नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है, एक धीर नहीं है। जैसे मोदी जी को देख के ऐसा लगता है कि हाँ भाई, इनके अंदर पॉलिटिकल सूझबूझ है कि कौन सी चीज को कैसे हैंडल करना है, कौन से बंदे को कैसे मिलना है, उससे क्या बात करनी है, अपना काम कैसे निकालना है। डोनाल्ड ट्रंप को भी ये सब देख के लग रहा है कि ये सब चीजें उसको नहीं आती है। और शायद से उसको ऐसे लगने लगा है कि यूएस का इलेक्शन जीत लिया तो मतलब वो अभी वो राजा हो गया यूएस का। तो आई एम ये चीजें मुझे, नाउ आई एम रियली स्केर्ड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। एंड आई, मतलब थैंक गॉड कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं अभी इस टाइम पे, हु नोज हाउ टू हैंडल हिम। बट डोनाल्ड ट्रंप से मुझे अभी जेन्युइनली थोड़ा सा डर लग रहा है, बिकॉज नाउ आई डोंट नो हाउ ही विल रिएक्ट टू सर्टेन थिंग्स।
तो एनीवेज गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता की पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, जय हिंद गाइस।